जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे बोकारो में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि दीदी कैफ़े से जुड़ करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। दर्शकों, आज के समय में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, वो खुद को रोज़गार से जोड़ने में लगी हुई हैं और खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। ऐसे ही एक उदाहरण हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि महिलाएं दीदी कैफ़े चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही, खुद को रोज़गार से जोड़ रही है। तो चलिए मिलते हैं इन महिलाओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से दीदी कैफ़े चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही, खुद को रोज़गार से जोड़ रही हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS के सहयोग से ग्रामीण अंचल से लेकर शहर तक की महिलाओं को उनके जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके तहत महिलाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जागरूक कर उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे महिलाएं स्वावलंबी बन सकें और वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर सकें। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम बोकारो आ पहुंचे हैं और यहां दीदी कैफ़े चलाकर आत्मनिर्भर हो रही महिलाओं से मिलेंगे और ये जानकारी लेंगे कि किस प्रकार दीदी कैफ़े उनके जीवन में एक नया सवेरा लेके आया है। मेरा नाम सविता देवी हुआ, मैं डोभारदा से सखी चंपा आजीविका सखी मंडल से जुड़ी हुई हूँ। दीदी आप यहाँ पे दीदी कैफ़े चला रही हैं, तो यहाँ पे क्या क्या बनाती हैं आप? सर, इसमें यहाँ पर नॉनवेज खाना बनता है, वेज बनता है, सुबह में नाश्ता बनता है। दीदी खाना यहाँ पे वेज भी बनता है, नॉनवेज बनता है, इतना अच्छा आप लोग खाना बनाती है, ग्राहक बता रहे थे कि वो टेस्टी खाना होता है, घर जैसा खाना होता है, तो फिर से प्रशिक्षण नहीं यहाँ बनाने का? जी सर, ट्रेनिंग जैसे पेट से। हाँ। तो क्या क्या बतलाया गया, कैसे क्या बनाना है, कितना मसाला देना है, नमक कितना देना है, तेल कितना देना है, क्या बतलाया गया? बतलाया गया है सर, अंदाज से, अपना अंदाज से डालिए, उसमें तेल कम नमक मसाला डालिए। हॉस्पिटल में लोग खाना खाने के लिए आते हैं, उसी के अनुसार खाना बनता है। दीदी जब खाना बनाती हैं तो क्या क्या सावधानी बरतती है? काफ़ी लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं, जो लोग खाना खाएं स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े, की बात करते हैं सर सफाई का, पानी का, बर्तन का, सारा चीज़ का लोग ध्यान रखते हैं। इसी के तहत झारखंड राज्य के बोकारो शहर में भी स्वयं सहायता समूह को आजीविका दीदी कैफ़े के नाम से कैंटीन का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ क्षेत्र के वैसे लोगों को जिन्हें बाहर का जैसा तैसा भोजन खाना पड़ता है, उन्हें घर जैसा पौष्टिक भोजन मिल सके। मेरा नाम रीनो है। जी, अगर हम दीदी कैफ़े की बात करते हैं, यहाँ पर हमेशा थी? हाँ, मैं हमेशा आती हूँ अपने लंच टाइम पे। यहाँ पर अच्छा खाना प्रोवाइड होता है, जैसे कि वेज थाली यहाँ का जो सबसे अच्छा मतलब फेमस है, सबको वेज थाली के लिए आते हैं। इसमें एक भुंजिया रहता है, एक वेज सब्जी रहता है, चावल दाल पापड़ चटनी, जो हम लोग डेली लंच टाइम में घर पे भी खाते हैं। तो घर जैसा खाना यहाँ पर प्रेफर होता है, तो उससे बेहतर यहाँ पर मतलब और क्या चाहिए बोल के। सबसे पहले तो अगर डिफरेंस बताएंगे तो सबसे पहले प्राइस को लेकर के यहाँ पर वेज थाली कम प्राइस में मिलता है, लमसम 30 to 40 रुपीज़ पे। और वहीं अगर दूसरे जगह हम लोग प्रेफर करेंगे तो वहाँ पर एक्सीड कर जाता है, 50-55 आसपास चल जाता है। और फिर सेकंड अगर जाएंगे डिफरेंस निकालने के लिए तो टेस्ट पे बताना चाहेंगे। यहाँ पर दीदी लोग जो घर जैसा ही खाना प्रोवाइड करती है, जैसे कम मसाला कम नमक जो हम लोग प्रेफर करते हैं अलग से, वैसा हम लोग मतलब ज़्यादा झाल भी नहीं होता है वैसा। तो
उस तरह का बोलेंगे। अब मार्केट में जाएंगे तो स्पाइसी ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से यहाँ का बेटर हमको लगता है। साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई कैसा है? यहाँ का साफ़ सफाई अच्छा है, जैसे कि अभी आप देख सक रहे हैं पूरा क्लियरली मेंटेन है। अगर हम लोग यहाँ पर से अभी खा करके उठ भी जाएंगे तो एक दीदी है जो आ करके मतलब सारा चीज़ क्लियर कर लेती है, ताकि दूसरे कस्टमर आएंगे तो उनको मतलब क्लियरली अच्छा से हो और अच्छे से हो। यहाँ पर महिलाएं स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ बना रही हैं, जिसका आसपास के लोगों के अलावा आने वाले लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। इस क्षेत्र की ओर आने वाले लोग अब यहीं से चाय नाश्ते के साथ ही घर जैसा स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन प्राप्त कर रहे हैं और लोग यहाँ के नाश्ते एवं खाने को पसंद भी कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए बाहर की दुकानों पर नहीं जाना पड़ रहा है। मेरा नाम निहारिका है। निहारिका जी, अगर हम दीदी कैफे की बात करते हैं, आप दीदी कैफे को कैसे देखते हैं? एक्चुअली अगर हम लोग दीदी कैफ़े का बात करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आता है कि रेस्टोरेंट और दीदी कैफ़े में क्या अंतर है। रेस्टोरेंट पूरा आपको फैशनेबल खाना सारा चीज़ प्रोवाइड कराता है, लेकिन दीदी कैफ़े का अगर हम लोग नाम लेते तो हम लोग को एकदम क्लियर कट लगता है कि हम लोग को घर का खाना प्रोवाइड मिलेगा। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? नाश्ता की बात करें, खाना की बात करें, स्नैक्स की बात करें, क्या क्या चीज़ें मिलती है? यहाँ पे नाश्ते में आपको मॉर्निंग में इडली है और सैंडविच है, इस तरह के कचौड़ी सब्ज़ी है नाश्ते के टाइम में, ब्रेकफास्ट के टाइम में। लंच में हम लोगों को यहाँ पे दाल चावल सब्ज़ी, वैरायटीज़ ऑफ सब्ज़ी, पापड़ चटनी सैलेड सारा चीज़ मिलता है। और इवनिंग टाइम में लाइट स्नैक्स एज़ पर ऑर्डर्स जो भी आप ऑर्डर देंगे उसके हिसाब से दीदी लोग प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे घर का खाना तो प्रोवाइड होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे रात का 8-9 बजे तक ये खुला रहता है, जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो क्योंकि हम लोग यहाँ के लोकल नहीं है तो हम लोग को यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट से लेके रात का डिनर तक घर का खाना मिल जाता है। तो आप यहाँ डेली आते हैं? हाँ, लगभग डेली आते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ के हैं नहीं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे काम करते हैं, तो हम लोग को एक अच्छा मिल गया है कि अब समय नहीं है कि घर में जाके खाना बनाएं, तो हम लोग यहीं पे एज अ टिफ़िन भी कहिए तो यहीं पे करते हैं। अगर मूल्य की बात करें, जब होटल में लोग खाने जाते हैं तो वो सोचते हैं काफ़ी महंगा होगा, काफ़ी पैसा लगेगा। नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे देखते हैं ऑफिस के स्टाफ लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा संख्या में, क्योंकि यहाँ का रेट बहुत ही कम है बाकी कंपेयर करेंगे बाकी होटल्स में। तो बाकी होटल्स में अगर स्टार्टिंग रेट आपका 50, 55, 60 से है, तो यहाँ पे लगभग 30-40 रुपये या तो 45 रुपीज़ तक में हम लोग को अच्छा खाना मिल जाता है। कैफे में मौजूद ग्राहक बताते हैं कि यहाँ पर स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक चाय, पकौड़ा, मसूर की दाल की बड़ी, दही बड़ा, गुलाब जामुन, लिट्टी चोखा इत्यादि मिलते हैं, जो कि स्वादिष्ट होने के साथ ही साफ और शुद्ध तरीके से बनाए जाते हैं। सर, हम यहाँ सदर हॉस्पिटल में हैं, एडमिट अपनी बेटी का एडमिट किया है। तो खाना यहीं खाते हैं? हाँ, यहीं खाते हैं। कैसा लगता है? यहाँ खाना अच्छा मिलता है, साफ़ सुथरा रहता है, खाना अच्छा मिलता है और कम तेल मसाला का खाना मिलता है, अच्छा लगता है। यहीं पे खाना खाते हैं? हाँ, यही खाते हैं। महंगा अक्सर है कि सस्ता है? ये नहीं सर, सस्ता है और जगह से तो सस्ता है। लोग क्या बताते हैं जब यहाँ से बहुत सारे यहाँ बहुत सारे लोग बताते हैं कि वहाँ जाइए दीदी कैंटीन में खाना बहुत सारे खाएं। पेशेंट यहाँ पे? हाँ, सब लोग आते हैं। सब यही बात जी, यहाँ आते हैं सब लोग खाना खाने। दीदी कैफे की संचालक ने बताया कि उनकी कोशिश है कि यहाँ आने वाले लोगों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ मिले। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दीदी कैफे में स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। बहुत बदलाव आया है सर, बाल बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, आत्मनिर्भर बनी हूँ। गाँव परिवार के लोग आपको क्या बोलते हैं? दीदी कैफे बोलते हैं। जी हाँ। आपको पति क्या करते हैं? मेरे पति सर मजदूर हैं। तो आप यहाँ पे आके काम करती हैं तो पति का सहयोग मिलता है? जी सर, सहयोग मिलता है, बाहर सब्जी उब्जी ला कर देते हैं। ये अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं, घर से बाहर नहीं कर पाती हैं, बच्चों की परवरिश कर रही हैं। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहेंगे सर कि इस ग्रुप से आप लोग जुड़िए, शिक्षित हुइए और अपना रोजगार मिलता है, जैसे पेट तरह से अपना काम करिए, आत्मनिर्भर बनिए अपने आप पर। तो क्या फायदा होता है? आप 2 पैसा कमा रहे हैं, जीवन कितना बदलाव आ गया? सर, बहुत कमा रहे थे उसमें क्या दिक्कत था? 2 पैसा कमा रही हैं, क्या बदलाव आया? सर, बदलाव इसमें यही आया कि अपना मन से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, खाना पीना पर सारा चीज़ आत्मनिर्भर बने हुए हैं, किसी पर आश्रित नहीं है। पहले दूसरे पर आश्रित थे, अब अपने आप पर हैं। मैं प्रकाश रंजन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS बोकारो।
आप जिला कार्य प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन दीदी कैफे की बात करते हैं तो दीदी कैफे क्या है, किस तरीके से लोगों को स्वादिष्ट स्वस्थ भोजन उपलब्ध करा रहे हैं? जैसे आप नाम से ही आपको पता चलता होगा दीदी कैफे, दीदी मतलब एसएचजी की जुड़ी हुई महिलाओं के द्वारा संचालित, और इनके संचालन से आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ये घर जैसा, कोई ये बाहरी दिखावा नहीं, आडंबर नहीं, ऑर्गेनिक रूप से पूरे साफ सफाई के साथ इनके द्वारा घरेलू परिवेश में ही भोजन तैयार किया जाता है, जैसा आप यहाँ के किचन में भी देख सकते हैं, और जो आए हुए ग्राहक हैं उनसे बातचीत करने पर आपको पता चलेगा। साथ ही साथ इनके सफाई और खाना की जो क्वालिटी है उसको देखने के लिए जिला स्तर पर हमारी टीम भी है, जो समय समय पर इनको देखते रहती है एवं प्रशिक्षित करते रहती है कि इसकी गुणवत्ता बनी रहे और ये किसी भी तरह से फेल्योर नहीं हो, और हम जिस उद्देश्य से इसको JSLPS चला रहा है उस उद्देश्य में ये सफल रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी का जो आधा हिस्सा है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत अलग अलग जगह पर स्वयं सहायता समूहों को निर्माण करके FPO के माध्यम से उनको अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे कृषि उपज के क्षेत्र हैं या और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनको काम देने के लिए हम लोग ग्रुप्स बना रहे हैं। पलाश मार्ट के माध्यम से ब्रांडिंग करके जिले के द्वारा अलग तरह से उनका प्रोडक्ट्स को बेचने का भी कार्य किया जा रहा है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से दीदी कैफ़े का लुत्फ उठाते हुए बोकारो की महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना रही, खुद को रोज़गार से जोड़ रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं बोकारो में ही रह रहे उन लोगों के पास जो कि हवाई अड्डा के निर्माण से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। दर्शकों, पहले के समय में बोकारो के लोग को हवाई अड्डा के लिए रांची आना पड़ता था, पर इस निर्माण के बाद उनको इसके बहुत लाभ मिलेगा और साथ ही साथ वो उनको अब रांची ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि किस तरह से उनको हवाई अड्डा के निर्माण से लाभ मिलने वाला है और किस तरह से वो इनका लाभ ले पाएंगे। नए साल में बोकारो हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। इसके शुरू होने के बाद आसपास के जिले के लोगों को अब रांची, देवघर या कोलकाता से फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। बोकारो में हवाई सेवा शुरू होगी, जिससे यहाँ के लोगों को दूसरे एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। साथियों जोहार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेहुल प्रसाद। साथियों, आज हम बात करेंगे बोकारो जिले में बनने वाले हवाई अड्डे की। एक वक्त ऐसा था जब यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के मरीजों को हवाई यात्रा के लिए रांची आना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पर आज बोकारो ज़िले में हवाई अड्डा बनकर तैयार है और यहाँ के जो लोग हैं इसके लिए लाभान्वित होने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम जानेंगे कि बोकारो में हवाई अड्डा के निर्माण से यहाँ के लोग किस प्रकार लाभान्वित होंगे। तो बहुत ही फ़ायदा होने जा रहा है विद्यार्थियों को, क्योंकि यहाँ बोकारो से AC बसें जितनी भी जाती हैं, लगभग दिन भर में 10-12 बसें जाती हैं, उसमें 60% विद्यार्थी और विद्यार्थी के अभिभावक जो हैं यहाँ से सफ़र करते हैं बोकारो टू रांची। और उन लोग जब बोकारो से हमारा एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो कनेक्टिविटी के थ्रू पटना और कोलकाता यहाँ RCS स्कीम के तहत है, तो आराम से बच्चे या बच्चे के अभिभावक जो हैं सो सफ़र कर सकेंगे। और ये तो आपने विद्यार्थियों की बात, आने वाले दिनों में यहाँ बहुत ही जल्द मेडिकेल सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल चालू होने जा रहा है। झारखंड सरकार नया मेडिकल कॉलेज यहाँ ला रही है 500 बेड की। तो जो भी कंपनी को काम मिलेगा, जैसे ग्लोबल टेंडर है, लगभग 700 करोड़ का टेंडर झारखंड में पहला टेंडर है ये, जो झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। और जो भी कंपनी लेंगे, जैसे L&T लेगी, साफुर जी पालन जी लेगी, नागार्जुना लेगी, या जो भी कंपनी लेगी, तो उनके जो प्रतिनिधि जो बाहर से आएंगे उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी यहाँ आने जाने में और मेडिकल कॉलेज का निर्माण को लेकर। प्लस जो मेडिकेल सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ टॉप क्लास के पूरे ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर को खोजा गया है। इसके लिए इंटरव्यू जो है बेंगलोर में, रांची में, कलकत्ता में, दिल्ली में हुआ है। तो डॉक्टर लोग को भी आने में काफ़ी सहूलियत होगी और बोकारो का एकदम चतुर्मुखी स्वर्णिम विकास होगा ये बोकारो एयरपोर्ट चालू होने से। अगर हम आपकी व्यक्तिगत बात करते हैं तो आप बोकारो एयरपोर्ट को किस रूप में देखते हैं? व्यक्तिगत बात करते हैं, बोकारो एयरपोर्ट को हम बहुत ही अच्छा रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को भी कहीं अगर जाना आना हो तो यहाँ से कनेक्टिविटी मिलेगी तो हम लोग भी ईजिली उड़ान यहाँ से भर सकेंगे। अभी क्या है कि हम लोग को रांची जाना पड़ता है, यहाँ से
लगभग 3 घंटा लग जाता है, 2.5 से 3 घंटा रांची जाने में, 1-1.5 घंटा बोर्डिंग में, तो 5 घंटा यहाँ के जनता को एक्स्ट्रा जो है समय बर्बाद होता है। यहाँ से चालू हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से कलकत्ता या पटना के थ्रू 1-2 घंटा कनेक्टिविटी में दिल्ली के लिए, बेंगलोर के लिए, कलकत्ता, पटना से सभी जगह के लिए उड़ाने हैं। बोकारो स्थित एयरपोर्ट को सेल ने विकसित किया है, लेकिन यहाँ से फिलहाल कमर्शियल उड़ानें नहीं हैं। यहाँ सेल ने कमर्शियल उड़ानों के लिए आवश्यक तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। फायदा होगा क्योंकि अभी यहाँ से रांची कुछ भी है तो 3 घंटा समय लगता है, वो समय बच जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो रांची एयरपोर्ट को हम लोग जो वित्त प्रदान करते थे वो, और हमारे विधायक जी के अनुशंसा से ये एयरपोर्ट बनाया, क्योंकि ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं अगल बगल धनबाद के हो गए, उनको भी जो भी दिक्कत है वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या करते हैं? जी मैं तो इंजीनियर हूँ। सबसे बड़ा चीज़ आज के समय में, मतलब इस विकासशील युग में सबसे बड़ा टाइम का महत्व है। वो टाइम सबसे बड़ा चीज़ होता है, और टाइम का बचत जो है वो इस दृष्टिकोण से एयरपोर्ट बहुत बेहतर है। जरूर बढ़े, क्योंकि बोकारो में ऑलरेडी सेल है, वेदांता है, आने वाले समय में बहुत सारी स्टील कंपनियां यहाँ पे, जैसे सुंदरम स्टील है बालीडी में, और भी बहुत सारी कंपनियां जो यहाँ अपना उद्योग बढ़ाना चाहेगी, वो यहाँ आके अपना, अगर हवाई मार्ग रहेगा उनके लिए भी सुविधा रहेगा। यहाँ ATC टावर, रनवे, फायर फिट, पैसेंजर लॉबी, मेन गेट सहित अन्य संरचनाओं का काम पूरा हो चुका है। अब जल्द ही यहाँ से लोग हवाई यात्रा के लिए सफल उड़ान भरेंगे, जिससे बोकारो के लोगों को लाभ मिलेगा। देखिए, एयरपोर्ट कहीं भी किसी भी शहर में अगर शुरू होता है तो चतुर्दिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। बोकारो एयरपोर्ट शुरू होगा तो कई तरह के लाभ होंगे। अभी यहाँ एक पूर्वी भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बनकर तैयार है, जो कभी भी शुरू होगा तो आप मानकर चलें कि उसमें कैंसर, हार्ट, किडनी आदि गंभीर बीमारियों का इलाज होना है। तो एयरपोर्ट शुरू होगा तो बाहर से डॉक्टर सुविधाजनक तरीके से आ सकते हैं। यहाँ से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से बाहर हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है, अभी 700 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज भी उसका टेंडर निकला है। तो मैं समझता हूँ कि एक मेडिकल हब के रूप में बोकारो बदलने जा रहा है, तो एयरपोर्ट की बड़ी भूमिका होगी। भारत सरकार ने 1000 एकड़ ज़मीन सेल से लिया है, और उसमें जो 1000 एकड़ का क्लस्टर है उसमें वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसमें कम से कम 4000 छोटे बड़े इंडस्ट्री लगने हैं। तो अब जब एयरपोर्ट आएगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों का आना जाना सुलभ हो जाएगा। जब 1000 उद्योग छोटे बड़े, यहाँ 1000 से ज़्यादा, क्षमा करें 4000 से ज़्यादा छोटे बड़े उद्योग अगर यहाँ लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से रोज़गार के अवसर मिलेंगे। तो बोकारो बदल रहा है बहुत तेज़ी से, और बोकारो में एयरपोर्ट आने से इसका इंतज़ार बोकारो वासियों को वर्षों से है, वर्षों से, कि हमारा बोकारो का खुद का एयरपोर्ट हो। अब यहाँ के बच्चे बड़ी संख्या में बेंगलोर में, दिल्ली में, अलग अलग शहरों में, कोलकाता में हैं या दूर देशों में हैं, तो उनका आना जाना सुलभ हो जाएगा। तो बहुत सारे रास्ते हैं जो खुलेंगे, और मुझे लगता है कि चतुर्दिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा एयरपोर्ट खुलने से। स्टील प्लांट है यहाँ, उसमें रेगुलर वर्कर 8000 के आसपास हैं, और जैसे ही एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो जो 4000 यहाँ पे छोटे बड़े इंडस्ट्री खुलेंगे तो उसमें लाखों की संख्या में रोज़गार का सृजन होगा। तो जो काम करने वाले लोग हैं, हो सकता है कि एक्सपर्ट जो हैं वो बाहर से आएँ, तो एक्सपर्ट भी बाहर से तभी आएंगे जब यहाँ पे उनको सुविधाएं मिलेंगी। तो बाद बाकी जो लोग हैं कोई पाकिस्तान से आकर काम नहीं करेंगे, वो यहीं के जो मैन पावर हैं उनका उपयोग संबंधित उद्योग और कल कारखाने वाले मालिक करेंगे, उनके जो डायरेक्टर हैं करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे बोकारो में एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाना है, तो बाहर के डॉक्टरों से जब संपर्क किया तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपके यहाँ एयरपोर्ट है कि नहीं, आप एयरपोर्ट लाइए तो हम आने के लिए तैयार हैं। अब जो बाहर से डॉक्टर्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टी आ रहे हैं, तो जैसे ही वो सुन रहे हैं कि बोकारो में एयरपोर्ट आने वाला है, वो स्वतःस्फूर्त तैयार हो जा रहे हैं आने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हर दृष्टिकोण से एयरपोर्ट का, बोकारो एयरपोर्ट का शुरू होना, बोकारो सिर्फ नहीं बल्कि बोकारो के साथ साथ बगल में धनबाद है, पुरुलिया है, गिरिडीह है,
रामगढ़ है, आसपास के क्षेत्रों का चतुर्दिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। बोकारो के सभी जिलावासियों को हमारी ओर से नववर्ष की हार्दिक बधाई। और जिला प्रशासन सदैव बोकारो जिला के सभी नागरिकों के लिए सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्पोर्ट्स, आधारभूत संरचनाएं सभी क्षेत्र में कार्य करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपकी आशाओं, आवश्यकताओं के अनुरूप हम लोग सदैव किसी भी प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए, आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से हम लोगों के साथ अभी तक एक अच्छा रिस्पॉन्सिव सिस्टम बनाया है, आगे भी इसको बनाए रखें और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हम इसी प्रकार से सदैव एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ टीम के साथ कार्य करते रहें। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा बोकारो में रह रही उन महिलाओं के बारे में जो कि दीदी कैफे चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, और साथ ही आपने देखा वहीं पर रह रहे लोगों के बारे में जो कि हवाई अड्डा के निर्माण से खुद को लाभान्वित करे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है।